पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंग। आज हम उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। जो विभिन्न अंग हैं उनकी क्या बनावट होती है, क्या संरचना होती है तथा उनके क्या कार्य होते हैं। विभिन्न अंगों में सबसे प्रारंभिक अंग है मुख। मुख के दो भाग होते हैं, प्रघाण तथा मुख गुहिका। प्रघाण होठों से घिरा हुआ भाग है, जबकि मुख गुहिका कपोल या गालों से घिरा हुआ गुहा के समान भाग होता है। मुख गुहिका को बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। और मुख गुहिका में तीन भाग आते हैं, तालु, जीवा और दांत। तालु दो प्रकार के होते हैं, कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु में एक जोड़ी रंध्र पाए जाते हैं जो नेजोपेटेलाइन नलिकाओं के होते हैं, और इन नलियों में जैकबसन अंग पाए जाते हैं जो संवेदी अंग हैं, जो घ्राण संवेदनाएं को ग्रहण करते हैं। इसलिए जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमें भोजन की जो गंध है उसका ज्ञान ये जैकबसन अंग ही करवाते हैं। जो कोमल तालु है उसका जो पश्च भाग है वो एक उभार के रूप में लटका हुआ रहता है। इसे अलजीवा या युवुला कहते हैं। और इसका सबसे प्रमुख कार्य है कि जब हम भोजन को निगलते हैं उस समय ये भोजन को अंतःनासा छिद्रों में जाने से रोकता है। तालु के अलावा दूसरा जो प्रमुख भाग है वो है जीवा। जीवा एक मोटी मांसल संरचना है और इसका पश्च भाग स्थिर होता है जबकि अग्रभाग स्वतंत्र होता है। पश्च भाग जो है वो फ्रेन्यूलम लिंग्वी की सहायता से जुड़ा हुआ रहता है और अग्रभाग स्वतंत्र होता है जिसे हिलाकर हम बोलते भी हैं। इसके अतिरिक्त इसके फर्श पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और ये स्वाद कलिकाएं हमें हमारा जो भोजन है उसके स्वाद का ज्ञान कराती हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अनुसार हम इन विभिन्न स्वाद कलिकाओं की स्थिति को देख सकते हैं। इस चित्र के अनुसार स्पष्ट है कि जो पश्च भाग है वहाँ पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं हमें कड़वे का ज्ञान कराती हैं तथा जो पार्श्वीय कलिकाएं हैं वो हमें खट्टे का ज्ञान कराती हैं और अग्र पार्श्वीय कलिकाएं हमें नमकीन का ज्ञान कराती हैं। इसके अतिरिक्त जो अग्रभाग की स्वाद कलिकाएं हैं वो मीठे का ज्ञान कराती हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं हमें विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। तीसरा जो प्रमुख अंग है वो है दांत। मनुष्य के दांत गर्तदंती तथा द्विबारदंती कहलाते हैं। गर्तदंती का अर्थ है दांतों की उत्पत्ति गर्त में होती है, यानी जबड़े की हड्डी के गर्त में दांतों का विकास शुरू होता है, इसलिए ये गर्तदंती कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य के दांत द्विबारदंती कहलाते हैं क्योंकि मनुष्य के दांत जीवन काल में दो बार आते हैं। जो प्रारंभ में आने वाले जो दांत हैं उन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है या दूध के दांत कहा जाता है, जबकि उनके टूटने के बाद जो द्वितीय दांत आते हैं वो स्थायी दांत कहलाते हैं। हम यहाँ पर चूंकि मानव के पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं अतः हम मानव के दांतों की बात करेंगे। तो मानव के दांत दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी दांत। अस्थायी दांत इस प्रकार के दांत हैं जो जीवन काल की प्रारंभिक अवस्था में पाए जाते हैं। बचपन में वो दांत धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। इन दांतों को एक सामान्य भाषा में दूध के दांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 20 होती है। इसके अलावा प्रमुख जो दांत हैं वो कहलाते हैं स्थायी दांत। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे आगे की तरफ जो दांत होते हैं उन दांतों को कहा जाता है कृंतक दांत। और ये कृंतक दांत इस प्रकार के दांत हैं जो भोजन को काटने अथवा कुतरने में सहयोग प्रदान करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि फावड़े के समान ये दांत होते हैं। ऐसे जंतु जो कुतर कर भोजन ग्रहण करते हैं उनमें ये दांत अधिक विकसित होते हैं तथा लगातार निरंतर वृद्धि करते रहते हैं, जैसे गिलहरी, चूहा, खरगोश इत्यादि। मनुष्य में इनकी संख्या 8 होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो दांत आते हैं उन्हें कैनाइन या रदनक दांत कहा जाता है। मनुष्य में इनकी संख्या 4 होती है। ये दांत
भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अतः जो प्राकृतिक रूप से मांसाहारी जंतु हैं उनमें ये दांत अत्यधिक विकसित, लंबे तथा खूंटे के समान होते हैं। ये दांत बहुत मजबूत होते हैं और तीखे होते हैं, जिनसे कच्चे मांस को भी आसानी से फाड़ा जा सकता है। इसके पश्चात अगले जो दांत हैं वो कहलाते हैं अग्र चर्वणक या प्रीमोलर दांत। ये दांत चबाने में प्रयुक्त होने वाले दांत हैं। जो कम कठोर भोजन होता है जिसे आसानी से चबाया जा सकता है, इस प्रकार के भोजन को चबाने के लिए और अग्र चर्वणक दांतों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो दांत हैं वो कहलाते हैं चर्वणक दांत। चर्वणक दांत काफ़ी मजबूत दांत होते हैं। अगर हम मनुष्य के जबड़े के अर्धांश की बात करें तो मनुष्य के जबड़े के अर्धांश में 3 ऊपरी जबड़े में और 3 निचले जबड़े में होते हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 12 होती है और ये दांत अत्यधिक मजबूत होते हैं तथा अत्यधिक कठोर भोजन को भी आसानी से चबाने में सहयोग प्रदान करते हैं। एक प्रारूपिक दांत की आंतरिक संरचना को समझने के लिए जब हम उसके अनुदैर्ध्य काट की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक दांत के 3 भाग होते हैं, शिखर, ग्रीवा तथा जड़। शिखर दांत का वह भाग है जो मसूड़े से बाहर निकला रहता है तथा ग्रीवा मसूड़े में स्थित भाग है। जड़ दांत का वह आधारी भाग है जो अस्थि की गर्तिका में धंसा रहता है। दांत का शिखर एक मोटे सफ़ेद चमकदार और अत्यंत कठोर आवरण से ढका रहता है जिसे इनेमल कहते हैं। शेष दांत पर सीमेंट जैसा कठोर आवरण होता है। दांत के इन आवरणों के नीचे डेंटिन नामक अपेक्षाकृत कोमल पदार्थ का मोटा स्तर पाया जाता है। डेंटिन स्तर में कई महीन और शाखान्वित नलिकाएं होती हैं। डेंटिन स्तर एक पतली दंत गुहिका को घेरे रहता है जिसे पल्प गुहा कहते हैं। यह पल्प गुहा संयोजी ऊतक से भरी होती है जो पल्प कहलाता है। पल्प गुहा के चारों ओर डेंटिन से लगा हुआ कोशिकाओं का एकाकी स्तर होता है। ये कोशिकाएं दंत कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट कहलाती हैं और ये कोशिकाएं पल्प से ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें डेंटिन तक पहुंचाती हैं जिससे डेंटिन की वृद्धि होती है। जब दांतों का विकास पूर्ण हो जाता है तो पल्प गुहा का रंध्र बंद हो जाता है जिसके कारण डेंटिन की वृद्धि रुक जाती है और दांत आगे वृद्धि नहीं करते। जबकि कुतरने वाले जंतु जैसे खरगोश, गिलहरी, चूहे आदि में पल्प गुहा का रंध्र बंद नहीं होता, इसलिए ये दांत लगातार वृद्धि करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के दांतों की संख्या और स्थिति को एक सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं और उस सूत्र के का मुख्य आधार है दांतों के नामों के प्रतीक और उनकी संख्याओं को एक व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले दांत का नाम अर्थात उसका प्रतीक, जैसे कृंतक दांतों को कहा जाता है इंसाइजर, तो इंसाइजर के लिए प्रतीक काम में लिया जाएगा आई। और उसके बाद में ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या बटा निचले जबड़े में के अर्धांश में दांतों की संख्या को लिखा जाता है। जैसे इंसाइजर ऊपरी जबड़े के अर्धांश में 2 होते हैं और निचले जबड़े के अर्धांश में 2 होते हैं, अतः 2/2। तो आई के बाद में हम लिखेंगे 2/2। ये इंसाइजर या कृंतक दांतों के लिए है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कैनाइन दांत या रत्नक दांत। रत्नक दांतों की संख्या अगर हम देखते हैं तो अर्धांश में ऊपरी जबड़े के अर्धांश में 1 और निचले जबड़े के अर्धांश में 1 होता है, अतः उसको हम लिखेंगे C 1/1। इसके बाद में प्रीमोलर या अग्रचर्वणक जिसे हम PM से दर्शाते हैं। PM की जब बात करते हैं हम तो अर्धांश में ऊपरी जबड़े के अर्धांश में 2 और निचले जबड़े के अर्धांश में 2 दांत होते हैं, अतः इन्हें 2/2 लिखेंगे। इसी प्रकार मोलर जिसको M से दर्शाते हैं या चर्वणक कहा जाता है, ये ऊपरी जबड़े के अर्धांश में 3 और निचले जबड़े के अर्धांश में 3 होते हैं, अतः इन्हें 3/3 लिखेंगे। इस प्रकार कुल ऊपरी जबड़े के अर्धांश में 8 और निचले जबड़े के अर्धांश में भी 8 दांत होते हैं।
जब अर्धांश के बाद में अगर हम पूरे जबड़े की बात करें तो ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16 दांत होते हैं। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या 32 होती है। तो इस प्रकार हमने मुख से संबंधित सामान्य जानकारी समझी। आगे हम अन्य जो आहारनाल के विभिन्न भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।